प्रधानमंत्री किनको देखना चाहेंगे? कांग्रेस में ज्यादा चलेगी। हाँ, विकास तो देखे हैं लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी सब में है। नेगेटिव अच्छा काम किया लेकिन चेंज होना चाहिए। आने वाला रिजल्ट आप लोग को पता चल जाएगा, वैसे हम बोलना नहीं चाहेंगे। अभी तो हम लोग बाहर से आए हुए हैं। देश के ही है ना जी? हाँ, देश के हैं, लेकिन हमारे तरफ तो चुनाव हो चुका है। हो गया है। हो गया। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री? अब तो ऊपर वाले जाने। कौन दुश्मनी करेगा, और अभी तक हम जिसको वोट दिया ना वो हार जाता है। किसको वोट देते थे? कांग्रेस में देते रहा। नरेंद्र मोदी को मेरे को पसंद है वो, इसीलिए। प्रधानमंत्री भाई किसको बनने साहब से तो राहुल गांधी इलेक्शन को लेकर ओपिनियन ले रहे हैं हम लोग। क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए सर, बाजी तो अपने जानते तो बीजेपी का हम सब जानते हैं। बीजेपी जीतेगी? अब तो मालूम तो हम सबको देख रहे हैं। अब इस बार देखिए अपना अपना कर्म सब अपना कर रहा है। 10 सालों में क्या विकास देखे हैं 2014 से लेकर अभी तक? देखिए विकास तो जैसे रोड सड़क है, कुछ परिवर्तन तो बहुत कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री किनको देखना चाहेंगे? जी अभी कंफर्म तो ऐसा नहीं बता सकता हूँ, बट इन कांग्रेस इट्स गुड। जी कांग्रेस में ज्यादा चलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे भी अभी स्थितियाँ दिख रही है ना, और काफी सारे हैं जो कि बदलाव आने चाहिए थे, बट वो चीज अभी दिख नहीं रही है बहुत अच्छे से। कांग्रेस को मौका क्यों देना चाहते हैं? 10 सालों में कोई विकास नहीं देखा आपने? देखा काफी सारे दिखे, बट बहुत सारे स्टेट में बहुत जगह ऐसा था कि दिखना चाहिए था। उम्मीद तो है, काफी सारी उम्मीदें हैं, और काफी सारी ये भी है कि जो मांग है। कर रहे हैं 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महिलाओं को देने का, 25 लाख रुपए का मेडिकल फैसिलिटी देने का, पक्की नौकरी देने का, पहली नौकरी पक्की होगा पूरा, आपको लगता है? ये तो अब आगे पता चलेगी। अभी तो कुछ कहना भी असंभव है, क्योंकि हम तो एक मांग कर सकते हैं अभी, और बाकी आप किनको देखना चाहेंगे? इन कांग्रेस लीडर जो भी चलिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक। जी अभिषेक। क्या करते हैं अभिषेक आप? ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी आप? जी। चलिए धन्यवाद। बस यही। बीजेपी को? बीजेपी को छोड़ के क्यों? गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के ये में बस। तो मैम बीजेपी के शासनकाल में आपने कुछ विकास देखा है? हाँ, विकास तो देखे हैं लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी सब में है। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों में होता है, चाहे वो कोई भी शासन करे। पॉजिटिविटी क्या है? क्या लगा आपको पॉजिटिव? देखिए घर घर में बाथरूम है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है। पीने का पानी है, वो भी पॉजिटिव पॉइंट है। अभी तो फिलहाल हमको ये देखने को मिला। और फिर ये रोड जो है शहर से गांव, गांव से शहर से जोड़ा गया है, हाईवे। गडकरी साहब ने अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम किया लेकिन चेंज होना चाहिए। और नेगेटिव क्या लगा? पॉजिटिव तो आपने बता दिया। नेगेटिव नहीं बोलेंगे, इसके लिए सॉरी। अच्छा, चलिए। प्रधानमंत्री किनको देखना चाहेंगे फिर? आने वाला रिजल्ट आप लोग को पता चल जाएगा, वैसे हम बोलना नहीं चाहेंगे। चलिए। मैं आपका मेरा नाम सतेंद्र। सत्येंद्र जी, क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री चुनाव कौन जीतेगा? अभी तो भाई राजनीतिक में तो हम है नहीं कि जो कि हम बता सकते। वोट तो देते होंगे ना? हाँ, वोट तो दे रहे हैं। किसको देंगे? अब किसको जाएंगे? अभी तो हम लोग बाहर से आए हुए हैं। देश के ही है ना जी? हाँ, देश के हैं, लेकिन हमारे तरफ तो चुनाव हो चुका है। हो गया है। हो गया। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री? अब तो ऊपर वाले जाने, हम क्या कर सकते हैं। पलट रहा किसका भारी है? 10 सालों में जो विकास वगैरह देखे होंगे उसके हिसाब से तो हम क्या कह सकते हैं भाई, मतलब कुछ इसके बारे में भी मेरा कोई आइडिया है। किसके सरकार आएगी जी? जनता जिसको चाहेगा वही आएगी। आप किसको चाहते हैं? हम तो जो कर्म करता है उसी को चाहेंगे। कौन काम कर रहा है? ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानता है। जनता को बताइए ना। क्यों बता नहीं सकते हैं? क्यों? इसीलिए कि दुश्मनी का सवाल उड़ जाता है। कौन दुश्मनी करेगा? कौन दुश्मनी करेगा, और अभी तक हम जिसको वोट दिया ना वो हार जाता है। किसको वोट देते थे? कांग्रेस में देते रहा। अच्छा। नरेंद्र मोदी को क्यों? मेरे को पसंद है वो, इसीलिए। बस। हाँ, बस इसीलिए। हाँ, विकास तो हो रहा है मेरे हिसाब से। और जिनको लग रहा है कि अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो गलत है, क्योंकि अपना हुनर खुद दिखाइए और रोजगार प्राप्त कीजिए। बस, थैंक यू। मैं पढ़ाई करती हूँ, DMLT कोर्स कर रही हूँ रांची से। प्रधानमंत्री भाई किसको बनने चाहिए साहब से तो राहुल गांधी को बनने। राहुल गांधी को? जी। क्यों? क्योंकि देश का जो मतलब आर्थिक व्यवस्था है ना, बहुत मतलब खराब चल रहा है।
अच्छा कैसे हर जगह देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट। जैसे समझ लीजिए आपका पंजाब में अभी हो रहा, मणिपुर में हुआ, ठीक है ना, और भी बहुत जगह हो रहा है। जीडीपी भी हम लोग का सही नहीं जा रहा अभी, ठीक है ना। हर जगह मतलब नफरत फैला हुआ, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा। और दूसरी बात कि सिर्फ यहाँ पर ही नफरत फैलाया जा किस रहा तरह है। का? नफरत जैसे मान लीजिए आपका क्या नाम है? प्रेम श्रीवास्तव। प्रेम श्रीवास्तव। मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद, ठीक है ना। तो आप हमसे तो आपका कोई दुश्मनी है नहीं, लेकिन यहाँ नेता क्या कर रहा है, नफरत भर रहा है, वो गलत चीज है। कब से हो रहा है? तो अब क्या आपको भी पता ही है क्या, सबको पता है ना। हाँ? नफरत फैला के फायदा किसको? फायदा तो देखिए सरकार को है, चाहे वो राहुल गांधी हो, ठीक है, या चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई भी हो। राहुल गांधी आएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा, जो है तो आप जो भर दिया हो तो उसको खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आगे का जो फ्यूचर है वो थोड़ा बेटर हो सकता है। क्या लगता है इस बार किसका लहर है चुनाव? बेसिकली हम जहाँ से बिलोंग करते हैं हम तो वहाँ का बताएंगे। हम धनबाद से बिलोंग करते हैं और मेरा जो क्षेत्र है वो गिरिडीह पड़ता है। तो वहाँ पे जो गिरिडीह क्षेत्र से 3 जो मजबूत दावेदार जो हमारे तरफ से खड़े हैं, पहला है मथुरा प्रसाद महतो, दूसरा जयराम महतो, और पिछले साल जो उस क्षेत्र से जीते थे चंद्र प्रकाश चौधरी। आपको क्या लगता है इस बार जयराम महतो जीत पाएंगे क्या? जिस तरीके का उनका अभी प्रभाव पड़ रहा है और चल रहा है, तो मेरे तरफ से तो जयराम महतो की जीत होनी चाहिए। सोशल मीडिया का बहुत फायदा हुआ है क्या जयराम महतो को? ऑब्वियसली सोशल मीडिया का फायदा होना ही चाहिए और सबको अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। चूंकि वो नए कैंडिडेट है तो उनके लिए ऑब्वियसली ये एक तरीके का फायदा ही है, क्योंकि उनके पास फंड की कमी तो ऑब्वियसली होगी, लिमिटेड फंड्स है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे उनके लिए प्रचार करना काफ़ी आसान रहा होगा। और क्या कहते हैं, फंड जो बाकी उनके जो सपोर्टर्स है। आपको क्या लगता है, मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पर, मुद्दा क्या होगा इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है युवाओं के लिए? आप भी तो एक युवा हैं, युवा करते हैं अभी, हाँ, पढ़ाई भी करते हैं। झारखंड की जो अभी स्थिति है, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स की, तो एक नियोजन नीति उभर के नहीं आई है अच्छे तरीके से। जो भी वैकेंसीज आती है कोई ना कोई कारण से वो अटक से जाती है। कभी किसी पे कोई एक पॉइंट्स पे लेके केस हो जाता है, जो निर्वाचन नीति है। तो बीते सरकार में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अच्छे ढंग से नहीं हुई है। हालांकि 2-4 बड़ी रिक्रूटमेंट्स हुई है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से रिक्रूटमेंट होना चाहिए झारखंड में, अगर केंद्र की बात की जाए तो अभी राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, लगातार युवाओं का मुद्दा उठाते रहते हैं। कांग्रेस की तरफ से एक विज्ञापन भी अभी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है टीवी पर, जून 2024 तक पहली नौकरी पक्की का। आपको क्या लगता है, विश्वास करेंगे आप उनके ऊपर? उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, मतलब कांग्रेस को मौका देंगे क्या? देखिए, पहली जो बात है, उनका जो घोषणा पत्र रहता है कि हम अपने कार्यकाल में ये करेंगे, जो भी पॉइंट्स वो लोग देते हैं कि हम इतनी सारी नौकरी देंगे, ठीक है, तो उनको हम एज अ गारंटीड नहीं मान सकते हैं। क्योंकि अगर कहने को देखा जाए कि अगर वो पॉइंट्स वो पूरा नहीं करते अपने कार्यकाल में, तो इनके लिए उनके लिए कोई सजा नहीं है ना। मौका देंगे तब तो पूरा करेंगे। मौका देंगे, मौका क्यों नहीं? इतने साल से राहुल गांधी, कांग्रेस इतने साल से सरकार थी उनकी। मेरा कहना यह है कि जो भी वो अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं, ठीक है, कि हम ये काम करेंगे, तो हम कैसे मान ले कि वो काम करेंगे? क्योंकि उनके लिए उन पे कोई सजा है ही नहीं कि अगर ये 10 में से ये 5 काम नहीं किए तो उनके लिए ये सजा होनी चाहिए, ये जुर्माना होना चाहिए। उस तरीके से कुछ है ही नहीं, करना होगा। हाँ, वो एक तरीके का मुद्दा है। आपका तो शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम राहुल कुमार। चलिए, धन्यवाद राहुल। क्या भाई साहब, क्या लगता है इस बार संविधान बचाने का चुनाव है क्या इस बार? मैं यहाँ पे नहीं रहता भाई। हाँ जी, मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ। कहाँ, देश में रहते हैं या देश से बाहर? मैं रहता हूँ प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता वेस्ट है। बंगाल में। हाँ प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है ना सर। हाँ हाँ, तो इस बार मोदी आएगा फिर से लग रहा है। मोदी आएगा? बंगाल के लोग तो नाराज रहते हैं मोदी जी से। नाराज तो रहता है, बट बंगाल पूरा इंडिया का वोट है ना, बंगाल का कोई नहीं है। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? इंडिया में होगा कुछ चांस, बदलाव का चांस बहुत कम है। क्यों? तुम देखो ना, ज्यादा यूपी में देखो मैक्सिमम मोदी है, मैक्सिमम स्टेट में मोदी है।
कांग्रेस कितना स्टेट में है, टीएमसी कितना स्टेट में है, तुम देखो। टीएमसी तो कांग्रेस के साथ लड़ाई कर रहे कर रहा है, होगा नहीं हैं। अभी उतना। बंगाल की क्या राजनीति को किस तरह देखते हैं? इतना वायलेंस क्यों होता है? पॉलिटिकल वायलेंस पूरे देश में सबसे ज्यादा बंगाल में ही होता है। पहले से ही ऐसा है, ठीक है ना। तो उसको, आप लोगों का क्या मुद्दा है? आप तो एक युवा है ना, हाँ, नौजवानों का क्या मुद्दा है इस बार? अरे नौकरी देना चाहिए, ठीक है ना। कांग्रेस तो बोल रही नौकरी देंगे। वो उतना जो बोल रहा है वो विश्वास योग्य नहीं है। जो मिला गया सबको नौकरी देगा, नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री किनको देखना चाहेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री किनको देखना चाहेंगे? जो होगा तो मुझे लग रहा है कि मोदी होगा फिर से, ठीक है आप ना। किनको देखना चाहेंगे? मैं आपसे जानने आया हूं। सब कोई ठीक ठाक नहीं है, सबका कुछ गुलमान है। मोदी जी में क्या गड़बड़ लगता हाँ, है कुछ। है? क्या है? बताइए। लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो स्वच्छ सरकार है, जो पिछले 10 सालों से जिनकी सत्ता है, उन्हीं को फिर से लाना है। और मुद्दा ऐसा है कि लोग तो पीछे पड़े हैं कि मोदी जी को हटाना है, पर जो आम जनमानस लोग पीछे पड़े हैं या विपक्ष पीछे पड़ा? विपक्ष कहें या लोग कहें, एक ही बात है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं वो तो उन्हें सपोर्ट करेंगे, हर हाल में वोट करेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे हैं जमशेदपुर का भी अभी जो स्थिति है, किस तरह से एक समुदाय ये कह रहा है कि सारा समुदाय उनके साथ है। आप अपनी बात करें, आप समुदाय की बात ना करें। समुदाय का अपना निर्णय है कि वह किसको वोट करें। आप कोई समुदाय के भगवान नहीं है, हिमायती नहीं। आप फतवा जारी नहीं कर सकते हैं समुदाय के लिए। ये समुदाय का अपना निर्णय है कि वह किस प्रत्याशी को वोट देंगे। और समुदाय अच्छी तरह से जानता है, सिख समुदाय अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि कौन उनके लिए बेहतर है। किस व्यक्ति ने, किस पार्टी ने समुदाय के लिए जो काम किए हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। 550 साल गुरु नानक देव जी जयंती जो मनाई गई, ऐतिहासिक तरीके से वो मनाई गई। उसके बाद 350 साल गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती जो मनाई गई, वो भी आप लोगों ने देखा भी है जमशेदपुर में कितनी भव्य तरीके से मनाई गई। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी की 400 मनाई गई, वो भी एक ऐतिहासिक तरीका। सबसे बड़ी चीज है जो 4 साहिबजादे, जिनके बारे में बहुत लोगों को पता था लेकिन पूरी तरह से नहीं पता था। 4 साहिबजादों के बारे में जो नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको बताया, फिर से जागरूक किया लोगों को कि 4 साहिबजादों का बलिदान क्या है। वो बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक डेट मुकर्रर कर दी गई है कि इस डेट को हम लोग 4 साहिबजादों के लिए मनाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें, जीएसटी जो कि मैं आपको इसमें रोकना चाहूंगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी पंजाब में बीजेपी क्यों हार जाती है? देखिए, पंजाब कभी भी बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है। देखिए, पंजाब में बीजेपी क्यों हार जाती है ये तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। ये आने वाले इलेक्शन बताएंगे, वहां का रिजल्ट बताएगा कि क्या रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हारती है। आप एक बात शायद भूल रहे हैं कि पंजाब की जो राजनीति है वो पहले होती थी, एक बार कांग्रेस आता था, एक बार बीजेपी आती थी, वहाँ सत्ता परिवर्तन हाँ, इस बार तो लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया क्योंकि वो भी त्रस्त हो गए थे एक तरह से इन लोग। देखिए, तरस तो उनकी सोच है, अब तरस है क्या है इस विषय पर तो मैं खुल के नहीं बात कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन देखिए आने वाला जो 4 तारीख है उसमें पता चल जाएगा आपको कि पंजाब से भी हम लोग शायद जीत रहे हैं। एक अच्छा शायद पंजाब से भी रिजल्ट। विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ सर, लोकसभा की बात नहीं। लोकसभा में तो ठीक है, एमपी हैं, सनी देओल का भी टिकट इस बार कट गया है। हाँ, अगर बात की जाए विधानसभा में, विधानसभा इलेक्शन जो होते हैं पंजाब में, देखिए पंजाब की जो राजनीति है वो बिल्कुल अलग है। अब पंजाब की राजनीति में लोग किसे चुनते हैं ये उन पर। जमशेदपुर की राजनीति की बात की जाए तो पिछले बार चंपईदा को खड़ा किया गया था, इस बार समीर मोहंती को खड़ा किया गया है। एक जाने माने प्रतिष्ठित अखबार में एक खबर छपी थी कि कुणाल सारंगी को कहा जा रहा था कि आप खड़े होइए, लेकिन समीर मोहंती उस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का हुक्म माना। देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जहां तक कि कुणाल सारंगी जी की बात है, ऐसा तो हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के किसी को इस बात का खबर नहीं था, इल्म नहीं था कि वो पार्टी जेएमएम से प्रत्याशी रहेंगे। और समीर मोहंती लड़ रहे हैं, ठीक है, उनका मन है, लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको फिर मैं एक बात बता दूं, पिछली बार भी दादा को 3 लाख प्लस वोटों से जीत हुई थी और इस बार भी हम लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि उनको 5 लाख प्लस वोटों से जीत होगी, क्योंकि दादा ने लोगों के बीच काम किया है। जमशेदपुर को क्या फायदा होगा? अभी भी मानगो का जो ब्रिज है, आए दिन जाम लगते हैं, एम्बुलेंस फंसती हैं,
बच्चों को दिक्कत होती है, सभी को दिक्कत होती है। आप देख- सड़कें ठीक नहीं है, गुरुद्वारा रोड मानगो जमशेदपुर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, रोड में इतने खड्डे हैं सर, लगता है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए आप रघुवर दास जी की सरकार देखिए, जब हमारी दोनों सरकारें थी, विधानसभा भी लोकसभा भी, जब हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उस समय का विकास देखिए आप, उस समय रोड नाले नाली कितनी अच्छी तरीके से बने थे। लेकिन आज देखिए जब जेएमएम की सरकार है, जब झारखंड में जेएमएम की सरकार है, तो इन सब बातों को दूर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। जहाँ कहाँ घोटाला हो, कहाँ वो अपना बालू घोटाला हो, ईटा घोटाला हो, किसी तरह का भी इसी तरह का उनकी मानसिक स्थिति है। और जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय का उनका ऐसे ही नाम नहीं दिया गया विकास पुरुष, उन्होंने बहुत विकास किया था। तो सबसे बड़ा रोड़ा इसी बात का लगता है कि जब आपकी सत्ता नहीं रहती है विधानसभा में, जब आपका सीएम नहीं रहता है, जब आप विधायक नहीं रहते हैं, तो सांसद जी कोई भी काम करते हैं उसमें रोड़ा डाल दिया जाता है। एक आम आदमी को पौष्टिक आहार के लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ देख रहे हैं एक प्रतिष्ठित नेता के पीए के नौकर के घर से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। क्या चल रहा है सर यहाँ पर? अब जरा मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि सरकार का फेरबदल है। जिस तरह से माननीय रघुवर दास जी की सरकार में एकदम किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, व्हाइट कॉलर रहे हैं रघुवर दास जी, 5 साल उन्होंने बेदाग सरकार चलाई है। ये भी एक इतिहास है, झारखंड में आज तक कभी किसी ने 5 साल सरकार रेगुलर नहीं चलाई है। कॉफी वाला मुद्दा जो सरयू राय जी उठाए थे, देखिए उस विषय पर हम कुछ बात नहीं कर सकते, मुझे उसका जानकारी नहीं है। चलिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज एक्सप्रेस 7, चलना है सच्चाई के साथ।